बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आज की डेट में कमेंट आ रहे हैं कि कनाडा की फ़ाइलिंग किस तरीके से करें। कोशिश करेंगे पोर्टल में फ़ाइलिंग की ऑप्शंस डिटेल में आपके साथ शेयर करें ताकि किसी भी तरीके का आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हालांकि कनाडा ने भी ट्वीट करके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी ला दी है, बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, इस वजह से कोशिश रहेगी कि स्टूडेंट्स के माइंड में कोई डाउट ना रहे। आज के हमारे गेस्ट हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पोर्टल में एक पोर्शन ही अलग से बना दिया जाएगा और उनको पता चलेगा कि मैं 10 अगस्त के बाद कर रहा हूं तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जब उनको पुराना पोर्टल का इंटरफेस दिखा तो वो कंफ्यूज हो गए कि ये तो पोर्टल का इंटरफेस पुराना ही है। हालांकि कनाडा ने किसी स्टेज पे भी नहीं कहा था कि हम पोर्टल का इंटरफेस चेंज करेंगे। उन्होंने एक डेट को रेफरेंस लिया था कि 10 अगस्त की एक डेट है, उसके बाद जो फाइलिंग होगी उसको ये माना जाएगा। फिलहाल फाइलिंग कैसे करनी चाहिए फिर भी? दीपक, पहले भी मेरे को लगता है आपने जो सवाल पूछा उसी के अंदर आंसर दे दिया। बिकॉज जैसे कि एम्बेसी ने कहा कि 10 अगस्त से पहले जो फाइलें लॉन्च होंगी उसके अंदर 6 ईच आइलेट्स स्कोर है SDS में, और जो 10 अगस्त के बाद फाइलें लॉन्च होंगी उसके अंदर ओवरऑल 6 बैंड्स है। पर बिल्कुल सही बात है आपकी कि एम्बेसी ने कहीं ये नहीं बोला था कि पोर्टल अपडेट करेंगे। पोर्टल अपडेट हो ना हो, जब एम्बेसी ने अपनी साइट पे ही लिख दिया, canada.ca पे ही लिख दिया कि दिस इज़ द चेंजेस, तो जब हम अपनी फाइल लॉन्च करेंगे दैट विल बी असेस्ड अंडर न्यू रूल्स। सिंपल। जब हम फाइलिंग करते हैं तो हमारी फाइल विल बी असेस्ड अंडर न्यू रूल्स। बट स्टूडेंट्स, कंसल्टेंट्स या काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए इस चीज़ को लेके, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि पोर्टल अपडेट होगा, जो कि नहीं हुआ अपडेट। फिर अब बच्चे जिनकी फाइल्स लॉन्च नहीं हुई थी, दे स्टार्टेड पुटिंग comments on Twitter asking embassy to update, and they were like thousands of comments and lakhs of comments on Twitter कि पोर्टल अपडेट होगा। एंड डेली हम भी जब लाइव करते दीपक, एक ही सवाल हमारे सामने आता था, पोर्टल अपडेट होगा। एंड डेली मैं भी यही कहता था कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस ओवर एंड अवेयर। हार के एम्बेसी ने लास्ट वीक सैटरडे को अपडेट कर दिया कि आप प्लीज़ फाइल लॉन्च करते रहें, वी विल असेस अंडर न्यू रूल्स। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। आप SDS को सेलेक्ट करेंगे, अपना IELTS PTE जो भी आपके पास प्रूफ है आप अपलोड करेंगे, सो दैट विल बी असेस्ड अंडर न्यू रूल्स। जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा था वो एम्बेसी ने, बच्चों ने नहीं, उनको लग रहा था कि कोई डाउट है, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर एम्बेसी ने रूल चेंज किए हैं तो दैट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स। पर इस पूरे सिनारियो में मैं बच्चों को एक तरीके से डाउट सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहूँगा। एक तो उनकी बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करनी है, तो कई बार बंदा हेजिटेट करता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मार्केट में जो ओवर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। और दूसरा, इस ओवर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज़ भी थे। कई जगह ये भी कहा गया कि अभी आप वेट कीजिए। मुझे लगता है स्टूडेंट का, मतलब एक +2 वाला बच्चा, उसका कंफ्यूज होना थोड़ा जायज़ भी था। स्टूडेंट, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल क्या कहते हैं, मैं एग्री करता हूँ, बट उसके बाद आया था कंसल्टेंट। वो बच्चे ने कंसल्टेंट की राय ली थी जो कि एक्सपीरियंस था या जिसके पास भी उन्होंने फाइल लगाई थी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उन स्टूडेंट्स के डाउट सारे क्लियर करने। अगर आप एक सही कंसल्टेंट से अपनी फ़ाइल लगाएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डे 1 से ही, और आपको अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए जब आपने एक सही कंसल्टेंट चूज़ कर लिया।
सो स्टूडेंट्स, अब आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी फाइलिंग के सब्जेक्ट को लेकर। सो कनाडा में वीज़ा अब किस तरीके से हासिल किया जाए, इस पे रेगुलरली हम वीडियोस अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि एक रिलैक्सेशन दी गई है वो सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे दी गई है। अब जब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को रिलैक्स किया गया है तो बाकी पैरामीटर्स की नेचुरली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हैं कोर्स सिलेक्शन, प्रोविंस सिलेक्शन और उसके बाद इंस्टीट्यूशन आप किस में जा रहे हो। ये तीनों चीज़ों की इम्पोर्टेंट, और साथ में एसओपी की, और डेफिनेटली कंसल्टेंट कितना एक्सपीरियंस चूज़ करते हैं, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से भी। तो कोई भी सवाल है, लैंडमार्क इमिग्रेशन को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जसमीत जी का एक वास्ट एक्सपीरियंस है, 16 साल का एक्सपीरियंस है इन इमिग्रेशन इंडस्ट्री का। इसके अलावा जसमीत जी रेगुलरली कनाडा विज़िट भी करते रहते हैं। सो ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है, रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं, तो इनकी इस नॉलेज का आप फ़ायदा ले सकते हैं। अगर इन्हें मिलना चाहें, अपॉइंटमेंट बनाकर आप मिल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।